The latest generation Suzuki Alto redefines compact cars with its modern design and advanced features. Perfect for urban life, it offers exceptional fuel efficiency, a spacious interior, and smart technology for convenience. Its nimble handling and reliable performance make it a top choice for everyday driving. Affordable, efficient, and stylish, the new Alto is built for today's drivers. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चाहसेब हाशमी और ये है सुजुकी ऑल्टो 2022 मॉडल। लोकल ऑल्टो कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस है, क्योंकि एक तो वो गाड़ी फीचर भी खास अच्छे ऑफर नहीं करती, और पाकिस्तान में 2025 में भी जो ऑल्टो आ रही है वो ऑल्टो की पुरानी शेप है, जबकि 2021 से वर्ल्ड वाइड ये गाड़ी लॉन्च कर दी गई थी। ये ऑल्टो की नई शेप है और पाकिस्तान को कहीं देखने को नहीं मिलेगी, और कंपैरेटिवली उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसमें फीचर्स भी बेहतर हैं, लुक्स भी बेहतर हैं इसकी, कंपैरेटिवली बिल्ड क्वालिटी भी इसकी ऑब्वियसली बेहतर है क्योंकि जैपनीज कार है, और प्राइस का भी यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। इसकी आस्किंग 3750 है और ऑब्वियसली नेगोशिएबल है, और ये है भी फिर फ्रेश इंपोर्ट 25 की, तो ये गाड़ी काफ़ी हद तक अपनी प्राइस को जस्टिफाई करती है। किस तरह से मैं कवर करूंगा आगे इस रिव्यू में। ये गाड़ी 24,000 चली हुई है, इसकी डिमांड 3750 है और ये अनरजिस्टर्ड है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ये गाड़ी किस तरह से अपनी वैल्यू को जस्टिफाई करती है ये सब मैं कवर करूंगा अभी। ओवरऑल इट्स अ गुड कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी फंकी है पिछली जनरेशन की तरह। ये इसकी 9th जनरेशन है जो कि 2021 से ऑनवर्ड आना शुरू हुई थी, बट पाकिस्तान में अभी तक पुरानी शेप ही कंटिन्यू की गई है। वो भी वैसे एक बेहतर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू उससे पहले वाली ऑल्टो या फिर मेहरान वगैरह, बट स्टिल ये एक टोटली नई चीज़ है और रीडिजाइंड है। हेडलाइट इसकी थोड़ी सी कर्व कर दी गई हैं, बाकी मोरलेस इसकी जो लुक है वो पहले वाली जैसी ही है, लेकिन बाकी ये गाड़ी काफ़ी गोल मोल है, कुछ भी यहाँ पे स्ट्रेट नहीं है। पिछली गाड़ी में सब कुछ लगता था कि स्केल से बनाया गया है, बिल्कुल सीधा सीधा। खैर फीचर्स गाड़ी में बेसिक होते हुए भी ठीक दिए गए हैं। इस तरह से कि इसमें बैक में पार्किंग सेंसर्स हैं, वो मैं कवर करूंगा आगे जाके। हेडलाइट्स इसकी नॉर्मल सी हैं, लेकिन ऊपर यहाँ पे रडार के सेंसर्स दिए गए हैं। इसमें लेड पार्शल असिस्ट, ऑटो ब्रेकिंग, इको आइडल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें कभी स्टैंडर्ड ही आई हुई हैं जो कि पहले फीचर्स हुआ करते थे। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी सिंगल टोन में ही है, इसमें एक 2 टोन वर्जन भी आता है लैपिन के नाम से, मैंने उसका रिव्यू भी किया हुआ है और वो गाड़ी हमारे पास अवेलेबल है। और गुड न्यूज़, वो गाड़ी प्राइस के लिहाज से भी इससे सस्ती है। और अगर बात की जाए साइड प्रोफाइल की, तो इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, और ऑटो वाला फीचर भी आता है। लॉक अनलॉक करने पर ये फोल्ड अनफोल्ड होते हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा इसके इंडिकेटर यहाँ पे नीचे ही दिए गए हैं। फिर इसके साइड मिरर ये ब्लैक है लेकिन बॉडी कलर में है, ये चीप प्लास्टिक के नहीं है। और बाकी इसके अलावा इसके सारे पार्ट्स पूरे मेटल के हैं, ये भी डिग्गी भी, बोनट भी सब मेटल का है, जबकि बहुत सारी गाड़ियाँ इस कैटेगरी की ये वाले पार्ट्स प्लास्टिक के ऑफर करती हैं। इवन अगर आप इंपोर्टेड ऑल्टो भी देखें तो उसके फेंडर भी ये वाले पिछली जनरेशन के प्लास्टिक के होते थे, बट अब मेटल है। और अगर बात कीजिए इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे हर किसी की अपनी ओपिनियन है। कुछ जगहों पे ये गाड़ी बिल्कुल राउंड सी है, कुछ जगहों पे बिल्कुल स्ट्रेट सी है। जैसे अब इसकी जो लुक है ओवरऑल कैबिन की, वो बड़ी बॉक्सी सी है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे सब कुछ बड़ा गोल मोल है। पहले ये थोड़ी स्ट्रेट लाइन्स के साथ थी, तो खैर यहाँ पर किसी की अपनी ओपिनियन है। एंट्री और एग्जिट इस गाड़ी में आसान है। साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगती है, पहले ये ऊंची थी, अब इसकी ऊंचाई कम कर दी गई है, बट स्टिल कैबिन स्पेस के लिहाज से डिसेंट है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो टायर के बाद ये गाड़ी बिल्कुल खत्म हो जाती है। यहाँ पे बम्पर ही दिया गया है बेसिक, और अगर आप ये भी उतार लें तो फिर ये बिल्कुल बैक से एक्सपोज हो जाती है। फिर इसके अलावा इसमें मड फ्लैप वगैरह नहीं आते, अगर होते तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। यहाँ बम्पर में सुराख दिए गए हैं, बट मड फ्लैप है नहीं, तो ये गाड़ी बैक पे कीशे बहुत ज़्यादा फेंकेगी। फ्यूल डोर्स भी यहीं पे लेफ्ट पे दिया गया है। एंट्री एग्जिट भी इस गाड़ी में आसान है, और बाकी इसके अलावा फीचर्स के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया, और अंदर भी ये गाड़ी बिल्कुल बेसिक सी है। और यहाँ पे जो एक और चीज़ नोटिस करने वाली है वो ये है कि इसकी विंडोज प्राइवेसी वाली नहीं है, जबकि जापानी गाड़ियों की विंडोज हमेशा बैक पे टिंट आती हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि ऐसा क्यों है, बट ये क्लियर ही है। फिर इसके अलावा इसमें कुछ गाड़ियाँ आती हैं उनकी पिछली विंडोज 6 ही होती हैं, ये खुलती नहीं है। एम पैकेज वगैरह में इसमें अंदर प्रॉपर बटन दिए गए हैं जिनसे आप इनको रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। तो एम पैकेज वगैरह में या इसके छोटे वर्जन में जिनकी विंडोज़ के लिए कोई बटन नहीं दिया गया होता, उनकी विंडोज़ कैसे खुलती हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बाकी इसके अलावा ट्रंक को लॉक करने के लिए नीचे यहाँ पर रिलीज किया गया है बेसिक सा। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है, डिग्गी इसकी प्रॉपर लोहे की है, और इसके अलावा इसमें स्पेटर ऑब्वियसली नहीं आता। यहाँ पे पंक्चर रिपेयर किट दी गई है। रेयर बेंचेस को फोल्ड करने के लिए यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। इस बेंच को फोल्ड करके आप यहाँ पे अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। और अगर बात कीजिए फीचर्स की, तो बैक पे इसमें पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, ये छोटा वर्जन होते हुए भी इतनी सारी चीज़ें ऑफर करती है। फिर इसके अलावा टेल लाइट्स की पहले वाली ऑल्टो से इंस्पायर्ड है कुछ हद तक, ये अब अपनी जगह पे आ गई हैं प्रॉपर। पिछली ऑल्टो में टेल लाइट्स यहाँ पे होती थी कैरी डब्बे की तरह,
तो ये मेरे ख्याल से एक बेहतर डिज़ाइन है। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो रूम इसका ब्लैक और ब्लू के कॉम्बिनेशन में है और लुक्स के लिहाज से ये पिछली ऑल्टो से बहुत ज़्यादा बेहतर है। पहले ये बिल्कुल प्लेन से इंटीरियर हुआ करते थे, अब इससे बहुत सारे कर्व्स, कट्स और काफ़ी सारी चीज़ें दे दी गई हैं। इन सब पर मैं आगे बात करूँगा। फिलहाल अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील की, तो ये ऑल टुगेदर रीडिज़ाइंड है और ये काफ़ी हद तक वैसे ही है जैसा कि वैगन आर स्टिंगरे में आता है। मल्टीमीडिया वाला ये नहीं है, बट लुक्स के लिहाज से काफ़ी डिसेंट है और ये एडजस्टेबल भी है। और बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए इसके मीटर की, तो ये भी प्रेजेंटेशन के लिहाज से बहुत बेहतर है। स्पीड लिमिट इसकी 140 किलोमीटर पर आवर तक है, क्योंकि ऑब्वियसली इससे ऊपर गाड़ी शायद जाए भी ना। और इसके अलावा इसकी जो ये MID स्क्रीन दी गई है, ये भी फीचर्स के लिहाज से डिसेंट है। ये आपको गाड़ी की बैटरी की स्टैट्स, फ्यूल, फिर इसके अलावा गेयर, ऑडोमीटर, ट्रेप्स की सारी चीज़ शो करवाती है। और बाकी हेडलाइट्स के अंदर भी इसका ऑटोमेटिक वाला फीचर आता है। ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं, जो कि छोटी गाड़ी के लिहाज से एक अच्छा फीचर है। फिर अगर बात कीजिए मीटर की हाउसिंग की, तो ये पूरी ही चीप प्लास्टिक की फिनिश में है, लेकिन इन गाड़ियों में बिल्ड क्वालिटी की बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि ये एंट्री लेवल कार्स हैं। फिर सेंटर में इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। फिर इसमें एयर वेंट्स जो हैं ये भी 4 दिए गए हैं और उससे नीचे इसका गेयर सेलेक्टर दिया गया है। गेयर सिलेक्शन है इसमें PRND और लोड की। बाकी इसके अलावा फिर क्लाइमेट कंट्रोल नॉर्मल सा है। डैशबोर्ड की ओवरऑल जो ये फ्रिल्स हैं ये लुक्स के लिहाज से बहुत बेहतर हैं और फिर उससे नीचे इसकी ये हीटेड सीट का कंट्रोल दिया गया है। ड्राइवर की सीट इस गाड़ी में हीटेड है, पैसेंजर की सिंपल सी है और पैसेंजर की हीटेड सीट का जो कंट्रोल जहाँ पे होना चाहिए था वो जगह इसमें ब्लैंक है। फिर इसके अलावा नीचे ये ड्रॉर्स वगैरह दी गई हैं। हैंड ब्रेक इसमें नॉर्मल है। और अगर बात की जाए सीट्स की, तो ये भी ब्लू और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है। इस पर ये वाइट सा पैटर्न दिया गया है और ये सीट्स हैं मैनुअली एडजस्टेबल। हेडरेस्ट भी इनके फिक्स ही हैं, आप इनको एडजस्ट नहीं कर सकते। और अगर बात की जाए डोर्स की, तो ये बिल्कुल बेसिक से हैं ये पूरे ही प्लास्टिक के बट डुअल कॉम्बिनेशन में है। विंडो इसमें चारों ही पावर्ड हैं, जबकि ये हर गाड़ी में नहीं आती। इसके जो छोटे वर्जन है उनमें सिर्फ फ्रंट दोनों विंडोज पावर्ड होती हैं। बैक पे विंडोज का कंट्रोल दिया ही नहीं होता। उसकी विंडोज आप पता नहीं कैसे खोलेंगे, लेकिन उसमें ना हाथ वाला रिलीज दिया गया होता है ना बटन होता है, तो बेसिकली बटन सिर्फ इसी गाड़ी में आता है। बाकी हेडरूम के लिहाज से ये गाड़ी स्पेशियस है। वेंटी मिरर्स में आते ही नहीं है। रेडवे मिरर्स का नॉर्मल सा है। फिर इवन जो इसकी मैट्स हैं ये भी इंटीरियर कलर टोन के साथ मैच किए गए हैं और उन पे प्रॉपर लेदर की फिनिश में ऑल्टो की बैचिंग भी दी गई है। और अब अगर बात की जाए स्काई में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक पे बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। लेगरूम तो इसमें लिटरली लॉन्ग व्हील बेस वाली रेंज रोवर जितना है और हेडरूम भी काफ़ी स्पेशियस है, लेकिन चौड़ाई के लिहाज से क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है तो इसमें 2 ही लोग बैठ सकते हैं। तीसरा बंदा आना चाहे तो आ जाएगा सेंटर में, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। सीट बेल्ट में दी गई हैं, रेयर बेंचेस फोल्डेबल हैं और इसके अलावा फीचर्स के नाम पे यहाँ पे कुछ खास है नहीं, बट विंडो इसमें पॉड है जैसा कि मैंने पहले बताया। बाकी डोर्स में स्पीकर के स्लॉट्स दिए गए हैं, इनमें स्पीकर्स हैं। छोटे वर्जन में यहाँ पे स्पीकर्स नहीं आते। और अब अगर बात कीजिए गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें 2 मेन ऑफर होते हैं, 6 और 7 सीसी सिंपल और फिर 6 और 7 सीसी टर्बो। ये सिंपल वाली गाड़ी है और ये आपको एवरेज तकरीबन 20 प्लस की आराम से दे सकती है। 25 प्लस भी ये जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, लेकिन 20 से 25 के बीच की एवरेज गाड़ी आपको नॉर्मली दिया करेगी, जो कि बहुत अच्छी एवरेज है एक गाड़ी के लिहाज से। फिर इसके अलावा ट्रांसमिशन इसमें CVT आती है और इसके अलावा इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइवर मोड्स की सारी चीज़ें दी गई हैं। इंजन बेस का काफ़ी हद तक एक्सपोज है। सारे यहाँ पे मुझे कंपोनेंट्स वगैरह सामने से नज़र आ रहे हैं। यहाँ से मुझे आर पार नज़र आ रहा है, इसके बम्पर से आगे सीधा फेंडर से ही मुझे आर पार नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इंस्टॉलेशन बेहतर हो सकती थी बट नहीं की गई, लेकिन बेसिक फीचर्स यहाँ पे ठीक हैं। बाकी बोर्ड के अंदर इंस्टॉलेशन नहीं दी गई। और अब अगर बात कीजिए टायर साइज की, और टायर साइज जो है इसमें ये है 155, 65 और 14। इसमें सिर्फ ये 14 इंच का मिनिएचर रिम है जो कि व्हील कप के साथ है, क्योंकि बेसिक ट्रिम है। बड़ी ट्रिम्स में ऑब्वियसली इसमें अलॉय रिम आते हैं। टायर्स में डनलॉप है जो कि अभी ठीक है, ये आपको 20-25 हज़ार किलोमीटर और एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। फ्रंट पे इस पे डिस्क ब्रेक हैं, बैक पे ड्रम ब्रेक्स हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।